फ्रेंड्स, आज की कहानी है साथ निभाना साथिया भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा, मोहित के तेवर देख कोमल आगे एक शब्द न बोल सकी। वहीं दूसरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा अनुभव सारा तमाशा देख रहा था। कोमल को दीपा ने खाना दिया और साथ में खुद भी खाया। सारा दिन रिश्तेदार जाते रहे और कोमल को सुखी जीवन का आशीर्वाद देते रहे। वो उदास मन से हंस हंस कर सबको विदा करती रही। शाम तक लगभग सभी रिश्तेदार चले गए। अब आगे रात के लगभग 10 बजे थे। दीपा, अपनी भाभी को उनके कमरे में पहुंचा दो, शीला जी की आवाज़ आई। थोड़ी देर में दीपा ने कोमल को उसके कमरे में पहुंचा दिया। कोमल का कमरा घर के ऊपर वाले हिस्से में था, जहां अनुभव पहले से ही उपस्थित था। भैया, भाभी, दीपा बोली। अरे आओ कोमल, अनुभव ने बड़े प्यार से कहा। भैया मैं जाऊं? दीपा बोली। ठीक है बेटा, जाओ, अनुभव दीपा से बोला और वो चली गई। आओ कोमल, ये हमारा कमरा है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इस कमरे में आकर हमेशा प्यार और सुकून ही मिलेगा। कोमल धीरे से मुस्कुरा दी। अरे अब किससे घूंघट कर रही हो? यहाँ पर तो सिर्फ मैं ही हूँ, कहकर उसने कोमल का घूंघट हटा दिया। कोमल शर्मा गई, आंखें तो पहले से ही झुकी हुई थी। कोमल, ये देखो, ये मेरी सबसे प्यारी मेज कुर्सी और यहाँ सामने खिड़की से आसमान में चांद दिखाई देता है। ये जगह मुझे पूरे घर में सबसे प्यारी है और आज से मेरे साथ साथ तुम्हारा भी इस मेज कुर्सी पर और मेरे कमरे पर तुम्हारा पूरा पूरा हक है। मेरी पूरी जिंदगी पर तुम्हारा पूरा हक है। कोमल धीरे से मुस्कुरा दी। अनुभव ने कोमल का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, कोमल हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहना। मैं जानता हूँ तुमने कल से आज तक बहुत कुछ झेला है, सुना है, हो सकता है आगे भी सुनना पड़े, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मम्मी और किंजल गुस्से की तेज हैं, उन्हें गुस्से को काबू करना नहीं आता और वो वही देखती हैं जो वो देखना चाहती हैं। पर तुम घबराना नहीं, अब ये घर मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। मोहित अभी नादान है और सही या गलत या फिर रिश्तों की उसे अहमियत नहीं पता। इस घर में जो भी गलत है तुम्हें सही बनाना है, वो भी अपने प्यार से। जी, मैं आपकी हर बात को पूरा जीवन याद रखूंगी। कोमल बोली। बस कोमल, मुझे तुम्हारे जैसे जीवन साथी की ही तलाश थी। इतना कहकर अनुभव ने कोमल को अपने गले से लगा लिया। अगली सुबह कोमल 4 बजे सोकर उठ गई। शादी वाला घर था, पूरा घर फैला हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि काम कहाँ से शुरू किया जाए। फिर भी उसे जैसा समझ आया उसने किया। पूरे घर का झाड़ू पोछा, साफ सफाई की, नहा धोकर सभी के लिए नाश्ते की तैयारी की। अभी तक सब सो ही रहे थे। वो जाकर अपने कमरे में बैठ गई और सबके उठने का इंतजार करने लगी। तभी किंजल की आवाज़ आई। मम्मी, इतनी सुबह सुबह नींद खराब कर दी। मेरे कमरे में पोछा लगाने को किसने कहा था? कितना गीला पोछा लगाया है। बेटा पंखा चालू कर ले, अभी ये सब भी मुझे ही सिखाना पड़ेगा। आवाज़ सुनकर अनुभव की नींद टूट गई और कोमल भी नीचे उतर कर आ गई। क्या हुआ दीदी? कोमल डरते हुए बोली। ये जो कमरे में गंगा जमुना बहाई है उसकी बात हो रही है, किंजल ने ताना कसा। कोमल ने कमरे के फर्श पर नजर डाली और बोली, अभी सूख जाएगा दीदी और आगे से मैं आपकी बात याद रखूंगी। ओ मम्मी, ये क्या बन रहा है आज? मुझे आलू के पराठे खाने हैं, मैं ये लौकी की सब्जी नाश्ते में नहीं खा सकता। कोमल रसोई की ओर भागी। भैया आप परेशान मत हो, मैं अभी बना देती हूँ। कोमल ने आलू उबालने के लिए रख दिए। जल्दी जल्दी सबका नाश्ता बनाया। भाभी मुझे बताइए क्या करना है? दीपा आकर बोली। कोमल ने मुस्कुराते हुए कुछ ना करने के लिए गर्दन हिला दी और बोली, कुछ नहीं दीदी, सारा काम हो गया है, आप भी नाश्ता कर लीजिए। ठीक है भाभी, आपके साथ ही कर लूंगी। अभी आप भैया को नाश्ता दे दीजिए और बर्तन मैं साफ कर दूंगी। कोमल नाश्ता लेकर अपने कमरे में पहुंची तो अनुभव भी नहा धोकर तैयार हो चुका था और कोमल का ही इंतजार कर रहा था। अरे कोमल आओ, अनुभव बोला। जी नाश्ता? कोमल बोली। आओ ना, दोनों साथ में करते हैं। अनुभव कोमल का हाथ पकड़कर बोला, पर अभी घर में नाश्ते के लिए कई लोग बाकी हैं, तुम भी तो सुबह से लगी हुई हो। कोई बात नहीं, नहीं तुम्हें खाना होगा, अनुभव बोला। तभी किंजल आ गई। अनुभव कोमल को अपने हाथों से खिला रहा था, किंतु कोमल को कमरे में देख ठिठक गई। भैया आपको पापा बुला रहे हैं। ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। किंजल चली गई, किंतु रसोई में जाकर मम्मी के आगे हंगामा कर दिया। देखा मम्मी, अभी हम सब भूखे पड़े हैं और भाभी भैया के साथ पेट पूजा कर रही है। क्या करे बेटा, समय बहुत खराब है,
समझ में नहीं आता क्या क्या सिखाना पड़ेगा। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि संजय आ गया, जो कि घर का दामाद था, इसलिए शीला जी को चुप होना पड़ा। किंजल, घर चलना है या फिर यही रहना है? अब भाभी को घर संभालने दो। संजय की आवाज में कड़कपन था। शीला जी चुप हो गई और किंजल भी चुप हो गई। दीपा ने कोमल की ओर से कहा, जिया जी, भाभी कह रही है कुछ दिन के लिए दीदी को यहीं छोड़ दो। दीपा, बहुत दिनों से किंजल यहीं है, अभी जाने दो, अगली बार जल्दी ही लेकर आऊंगा। कोमल चुपचाप सुन रही थी। शाम को किंजल अपनी ससुराल चली गई और गीता बुआ आ गई। भाभी, बहू तो बहुत ही अच्छी है, गीता ने शीला से कहा। अरे, पसंद भी तो तुम्हारे भैया की है, पर अभी काम की समझ नहीं है, मुझे ही सब सिखाना पड़ेगा। कोमल, घर की बड़ी बहू हो, सबका ख्याल रखना, गीता जी बोली। इससे पहले कोमल कुछ बोलती, शीला जी बोल पड़ी, रखेगी क्यों नहीं, अब रहना भी तो इसी घर में है। बात सही थी, पर कहने का तरीका गलत था। अगले दिन गीता बुआ दीपा को लेकर चली गई। जाते समय शीला ने गीता को एक साड़ी और दीपा को 100 रुपये दिए, जो कि रिश्तों को देखते हुए बहुत ही कम थे। आखिर दीपा ही थी जिसने शादी के 7 दिन पहले आकर घर का सारा काम संभाला था और कोमल के आने के बाद कोमल का पूरा ख्याल रखा था। चलते चलते कोमल ने अनुभव से पूछकर एक साड़ी बुआ को और 1000 रुपये दीपा को पकड़ा दिए। शीला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे कोमल, बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? गीता ने कोमल से कहा। ले लीजिए बुआ जी, ये कोमल और मेरी तरफ से है, और आप यूं ही आती रहिए, हमें अच्छा लगेगा। ले लो गीता, महंगी साड़ी लगती है। शीला ने साड़ी को हाथ लगाते हुए कहा। मम्मी, ऐसा मत बोलो, ये तो कोमल का प्यार है बुआ के लिए, अनुभव बोला और कोमल भी मुस्कुरा दी। गीता के जाते ही शीला ने घर में तांडव मचा दिया। बोली, इतनी बड़ी हो गई, अभी पैर रखा है घर में और अभी से मालकिन बन गई। अभी 2 दिन हुए नहीं आए हुए और बुआ पर इतना प्यार आ गया। शीला, कोई भी बात का जब तक तुम तिल का ताड़ ना बना दो, तुम्हें चैन नहीं आता। जाओ बहू, तुमने जो किया ठीक किया। मैं तो तुम्हारे सास के स्वभाव के कारण अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर तुमने मेरी लाज रख ली उसके आगे। खुश रहो, जाओ अब अपने कमरे में जाओ और आराम करो। कोमल अपने कमरे में चली गई। सभी लोग चले गए। अब घर में मम्मी, पापा, मोहित, अनुभव और कोमल ही बचे थे। कोमल सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती, नाश्ता पानी बनाती। एक बहू की जो जो जिम्मेदारी होती है सब बखूबी निभा रही थी और शीला जी अपनी सास की भूमिका को पूरी तरह से निभा रही थी। कोमल के हर काम में कमी निकालना ही उनका काम था, लेकिन कोमल अनुभव से कुछ ना कहती, हमेशा सबके सामने हंसती रहती और मायके वालों को याद करती रहती। पापा ने बोला था 10 दिन बाद आएंगे लेने के लिए, आज कल में आ जाएंगे, यही सोचकर खुश थी। बेटी थी, मायका छूटने का दर्द सह रही थी। सब कुछ मिला ससुराल में, पिता समान ससुर और इतना चाहने वाला पति, लेकिन भाई और माँ तो मायके में ही छूट गए थे। अगली सुबह ही राम कुमार जी अपनी बेटी को लेने आ गए। पूरे घर में सन्नाटा था। कोमल अपने काम में लगी थी और शीला जी शायद पड़ोस में गई थी। कोमल बेटा, कोमल, कहते हुए राम कुमार जी घर के आंगन तक चले आए। अरे पापा, आ गए आप। कोमल दौड़कर छोटे बच्चे की तरह अपने पापा से लिपट गई। कितना इंतजार किया आपका, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी। हाँ बेटा, तुम्हारे आने के बाद हमारा भी मन नहीं लगता है। तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारे आने के एक एक दिन गिन रही थी। बाकी सब लोग कहाँ हैं? जी, मम्मी जी बगल में चाची के यहाँ गई है, पापा और ये ऑफिस गए हैं। कोमल के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, क्योंकि उसके पापा उसके घर पहली बार आए थे। खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती थी। अभी चाय नाश्ता चल ही रहा था कि शीला जी आ गई। समधी जी को सामने देख उनके चेहरे पर कोई खास खुशी ना दिखाई दी। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? आप कब आए? बस थोड़ी देर पहले। भाभी जी, शादी में कोई दिक्कत तो नहीं रही ना? अब भाई साहब ये बातें ना करें, जो होना था सो हो गया, अब शिकायत से क्या फायदा। राम कुमार जी चुप हो गए। भाई साहब आप आराम कीजिए, ये लोग तो शाम को ही मिलेंगे, तब तक अपनी बेटी से ही पूछ लीजिए, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अरे आप लोगों के होते हुए उसे क्या दिक्कत होगी? शीला जी अनसुना करके अपने कमरे में चली गई। पापा जी चलिए मेरे कमरे में चलिए, वहाँ आराम कर लीजिए। कोमल राम कुमार जी को अपने कमरे में लेकर चली गई। बेटा कोई परेशानी है क्या? चिंतित राम कुमार जी ने कोमल से पूछा। नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है, पापा जी का स्वभाव ही ऐसा है।
आपने जो भी किया अच्छा किया। कोमल ने राम कुमार जी को परेशान देख अपना दुख छिपा लिया। शाम को अनुभव और रमेश जी के आने के बाद ही राम कुमार जी सामान्य हुए। भाई साहब, कुछ कमी रह गई हो तो माफ करना। अरे नहीं, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया। ये तो हमारा सौभाग्य है, आपकी इतनी सुशील बेटी हमारे घर की बहू बनी। जी, ये तो इसके भाग्य हैं। कहते हुए राम कुमार जी ने शीला की तरफ देखा तो वो मुंह बनाए खड़ी थी। भाई साहब, मैं कोमल को ले जाने आया हूँ। अगर 10-15 दिनों के लिए भेज दें तो हमें खुशी होगी। अरे क्यों नहीं, आप कोमल को ले जाइए, ये तो रिवाज है। अगले महीने की नवरात्रि में अनुभव कोमल को लेने आ जाएगा। क्यों शीला, ठीक है ना? नवरात्र के तो करीब 20 दिन हैं। इतने दिनों के लिए कोमल चली जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। मेरे से अब काम नहीं होता है, इसलिए 10 दिन से ज्यादा नहीं। अब उसकी शादी हो चुकी है, उसे अपना घर पहले देखना है। ठीक है भाभी जी, आप जैसा उचित समझे। कोमल बेटा जाओ, तैयारी करो, कल सुबह जाना है ना। कोमल अपने कमरे में आ गई और पीछे पीछे अनुभव भी आ गया। तो कल जा रही हो? हाँ, जल्दी आना, तुम्हारे बिना घर में अच्छा नहीं लगेगा। जी, जल्दी आ जाएंगे। कोमल, यहाँ जो भी मम्मी ने कहा अपने घर जाकर पापा से मत कहना, वो दुखी हो जाएंगे। जी नहीं कहूँगी, विश्वास कीजिए। अगले दिन कोमल अपने मायके में पहुँच गई। मम्मी पापा ने ससुराल में क्या हुआ जानने की कोशिश की और कोमल अपनी बातों से एहसास दिलाती रही कि सब ठीक रहा। 10 दिन बाद अनुभव कोमल को लेने पहुंच गया और कोमल एक बार फिर अपनी ससुराल आ गई। और फिर वही रोज के उल्हाने और छोटी छोटी बातों पर मायके के ताने। कोमल सब कुछ सुनती रही और उसी सेवा भाव से सब करती रही। जब किंजल आ जाती तो उसकी परेशानी और बढ़ जाती, लेकिन अनुभव और रमेश जी के प्यार में सब भूली रहती। इसी तरह शादी को 3 साल हो गए और कोमल एक बच्चे की माँ बन गई। लेकिन ससुराल में उसकी परेशानियां कम नहीं हुई। और एक दिन वो भी आया जब रमेश जी इस दुनिया को छोड़कर चल दिए। अब तो शीला जी के जुल्म और बढ़ गए। अनुभव भी सब चुपचाप देखता, किंतु माँ को जवाब नहीं देता, उल्टा कोमल को ही समझाकर चुप करा देता। और इन सब का नतीजा ये हुआ कि कोमल पढ़ी लिखी होकर भी अनपढ़ वाली जिंदगी जीने लगी। 2-2 साल तक मायके नहीं जाती, रात दिन घर के कामों में लगी रहती। अब अनुभव के प्यार में भी वो गर्मजोशी नहीं रह गई। कभी कोमल को पास बैठाकर ये भी ना पूछता कि तुम्हें क्या चाहिए या कोई दुख तकलीफ है तुम्हें। पढ़ी लिखी कोमल अब जबान वाली गूंगी हो चुकी थी। जबान तो थी, किंतु गलत को गलत कहने की हिम्मत वो खो चुकी थी। कोमल किसी से कोई शिकायत नहीं करती। कोमल का बेटा चिराग सारा दिन दादी के ही पास रहता। आखिर शीला जी के कुल का दीपक था, इसलिए उसे सीने से लगाए घूमती। असर ये हुआ, चिराग भी दादी की जबान बोलने लगा। शुरू में तो सब हंसी में चला गया, लेकिन धीरे धीरे चिराग बदतमीज हो गया। अपनी माँ के खिलाफ शीला जी का साथ देता और अनुभव इसे दादी पोते का प्रेम समझ चुप रहता। और यदि कभी कुछ कहता भी तो शीला जी चिराग का पक्ष ले लेती। समय बीतता गया, मोहित की शादी हुई और कोमल जेठानी बन गई। मोहित की पत्नी ज्योति पहले दिन से ही कोमल की हालत देख सतर्क हो गई। वो कोमल की बहुत इज्जत करती, किंतु शीला जी को तनिक भी भाव नहीं देती। और शीला जी भी उसके जवाब सुन सुन चुप हो गई। ज्योति को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती और सारा गुस्सा कोमल पर उतरता। और बस इसी तरह एक लंबा समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और चिराग जवान हो गया। कोमल की उम्र अब सास की जिम्मेदारी निभाने वाली थी। चिराग की नौकरी लग चुकी थी और अब उसके लिए सभ्य सुशील कन्या की तलाश थी। बहुत जल्द ही तलाश पूरी हुई और कोमल सास बन गई। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।